नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। खालिस्तानी आतंकवादी ने मुख्यमंत्री धामी को कॉल पर दी धमकी, अलर्ट हुई पुलिस। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन हुई मां कात्यायनी की पूजा। भक्तों ने मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की मांगी कामना। 4 धाम के लिए अब तक 6.5 लाख से अधिक यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। अप्रैल के पहले सप्ताह से आएगी तेजी। G20 सम्मेलन में खालिस्तान का झंडा लगाने की धमकी, पुलिस विभाग में हड़कंप। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने दिए जांच के आदेश। सड़क से हटेंगे 15 साल पुराने वाहन, सिंगल विंडो के तहत पुराने वाहनों के स्क्रैप में देने की प्रक्रिया होगी पूरी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू कॉल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। कह रहा है कि यदि उत्तराखंड के उनके संगठन के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। रात तक ये मामला डीजीपी अशोक कुमार के संज्ञान में भी आ गया। उन्होंने इसकी तत्काल एसटीएफ से जांच कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एसटीएफ ने उन तमाम नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है। ये पहला मामला नहीं है जब पन्नू के इस तरह के मैसेज वायरल हुए हैं। पहले भी कई बार इस तरह से लोगों के पास कॉल आती रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड के सिख फॉर जस्टिस संगठन का कोई आधार नहीं है। यहाँ पर उसके समर्थक भी पुलिस की नजर में नहीं आए हैं। चमोली की जिला पंचायत सदस्य ममता देवी और उनके पति शांति लाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस छोड़कर ये दोनों भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि हाल ही में जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद चमोली जिले में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। शैली से प्रभावित होकर के प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी वर्ग का बहुत ही अपमानित उनके द्वारा किया गया, उसको लेकर के अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा ओबीसी समाज के कई कांग्रेसी नेता और कई अन्य दलों के भी नेता जो ओबीसी समाज के थे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी। आज उसी क्रम में हमारे चमोली जिले की जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय बहन ममता जी और उनके पति श्री शांतिलाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश के चौमुखी विकास किया है और चौमुखी विकास का कार्यक्रम जो आगे जारी है उससे प्रभावित होकर के पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो माहौल बना है और सभी लोग अन्य दलों के लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की लगातार ज्वाइन करने का कार्यक्रम जारी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सर्द में पेयजल निगम द्वारा हर वर्ष पानी के टैंकों की सफाई कराई जाती है, जिसके मद्देनजर शशिखाल कोटेश्वर पेयजल योजना में सभी 7 प्रमुख टंकियों को पिछले 8 महीनों में साफ किया जा रहा है, जिसमें चमखाल, सियाई, जंतरखाल, कुलोली, जालीखान, करखीत और पोखरी की सभी टंकियों को साफ किया गया है। मसूरी नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से माल रोड फिश एक्वेरियम के पास बनाई गई 3 दुकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा खाली कराकर ध्वस्त कर दिया गया है। सहसपुर के कोरोडा कल्याणपुर में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ पंचायती राज सचिव नीतीश कुमार झा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में हरिद्वार सीट के लिए कांग्रेस नेताओं में रेस शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बाद अब हरक सिंह रावत ने भी दावेदारी पेश की है। हरक सिंह रावत भी समय समय पर यहां कई कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत का कहना है अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें हरिद्वार से चुनाव लड़ने का मौका देती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। इस बार केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी। पहली बार गुप्तकाशी, शेरसी, फाटा, केदारनाथ हेलीपैड में निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। टिकट QR कोड की जांच के बाद ही हेलीपैड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 28 मार्च को प्राइवेट सुरक्षा के लिए टेंडर खोल दिए जाएंगे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भाजपा ने सदस्यता समाप्त कर दी है, इससे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने के लिए सत्याग्रह करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से डर रही है। हम गांधी पार्क में जो मान्य इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मान्य राहुल गांधी जी की जिस तरह सदस्यता समाप्त की गई, वो भी इस बात पर कि जो एक ऐसी बात पर, तो मैं सोचता हूँ ये निश्चित रूप से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जिस तरह केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए इसका विरोध में हम धरना देना चाहते थे। और जिस तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसे जैसे वहाँ पहुँचा, उनके टुकड़ों में गिरफ्तारियाँ की जाने लगी, तो मैं भी जब हमारे साथ भी जब लोग हम धरना स्थल पर पहुंच रहे थे तो हमें भी गिरफ्तार कर दिया गया। और देखिए दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह डर रही है, कांग्रेस के लोगों से कितना डर रही है कि भाई पुलिस तुम्हारी है,
जेल तुम्हारे हैं, तो तुम बजाय कि पुलिस सबको पुलिस लाइन में ले जाया गया और हमको यहाँ बहादुराबाद थाने में लाया गया, कि जिससे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पुलिस लाइन में बैठकर कोई हम नई रणनीति न बना लें, नए आंदोलन की रूपरेखा न बना लें। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बहादुराबाद थाने ले जाओ, हमें आप ज्वालापुर थाने ले जाओ, आप हमें जो है रुड़की थाने ले जाओ, हमें आप जेल में डालो, हमें काला पानी भेज दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कांग्रेस ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इस देश के अंदर, तब भी बहुत सारे लोग जेलों में गए थे, बहुत लोग शहीद हुए थे, बहुत लोगों ने बलिदान दिया था, बहुत कुर्बानी दी थी। और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उसी बलिदान, उसी संघर्ष के लिए तैयार है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। आज जिस तरीके से भारत जैसे लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है, जहां हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है एक बदले की भावना के साथ, मैं सोचती हूँ अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज उसी के विरोध में हमारे हरिद्वार जनपद के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आज सत्याग्रह करना था। कोई आंदोलन नहीं था, सत्याग्रह करने का कार्यक्रम था। और सत्याग्रह करने के लिए जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी पार्क पर पहुंचे, BHL चौक पे पहुंचे, तो उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग जगह 10-10 लोगों को, 5-5 लोगों को उठाकर एकत्रित कर पुलिस उठाकर ले गई, जो अपने आप में एक डर मैं सोचती हूँ कि आज सरकार को कांग्रेस के कार्यकर्ता का इतना डर है। और इसलिए है क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज जब हम हरिद्वार पहुंचे तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी हमें गिरफ्तार कर बहादुराबाद थाने लाने का काम किया। और जबकि जो बात है वो यही है कि सत्याग्रह करना हम चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस के अगर आप इतिहास भी देखेंगे, भारत देश को आज़ाद कराने में जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, और हम सत्याग्रह मानने वाले लोग हैं, सत्याग्रह का पालन करने वाले लोग हैं, उस विचारधारा से आते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि चाहे विपक्ष का कितना भी ये गला दबाना चाहे, चाहे कितनी भी हमारी आवाज़ को रोकना चाहें, युवाओं की आवाज़ को रोकना चाहें, ये नहीं रोक पाएंगे। और इस सत्याग्रह को, इस आंदोलन को अब हम आंदोलन का रूप देके जारी रखेंगे। राहुल गांधी जी के साथ जो उन्होंने किया है, वो मैं सोचती हूँ कि इस पूरे भारत के इतिहास में, हमारे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला दिन है और लोकतंत्र की हत्या है। खबर हरिद्वार से है, जहां ATM लूटने आए बदमाशों पर हरिद्वार पुलिस भारी पड़ गई। रात के करीब 2:30 बजे चेतक पर नियुक्त सुनील राणा और गजय तोमर गश्त के दौरान जगजीतपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ATM के नजदीक जाने पर जनरेटर की आड़ में एक लड़का दिखने पर लड़के को मौके पर पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा उसके साथियों के साथ मिलकर ATM तोड़कर डकैती डालने की योजना के बारे में बताया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ATM के अंदर के बदमाशों को धर दबोचा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता रुड़की के गांधी वाटिका में धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें वहां से उठाकर चंद्रशेखर चौक के समीप आकर धरने पर बैठाने का प्रयास करने लगे। वहीं पहले से तैनात पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेसी रुड़की की गांधी वाटिका पर रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम का जाप करने के लिए पहुंचे, जहाँ पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई। केंद्र सरकार की तानाशाही, जिस तरह से राहुल गांधी के मुकदमे में जो वादी पक्ष था उसने ही स्टे लिया, और फिर जब वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हुआ, वही उसे जो है मुकदमे को लाया, और बहुत तेजी में मात्र 25 दिन में इस मुकदमे की सुनवाई हुई और मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई। मैक्सिमम पनिशमेंट एक ऐसे मुकदमे में दी गई जिसमें अभ्यस्त अपराधी नहीं था। एक अपराधी के लिए तो ये उचित थी, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं, देश के सबसे बड़ी पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह का जो कानून के आड़ में जो निर्णय लिया गया है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और कांग्रेस पूरे देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। और जहां तक कानून की बात है, ये CRPC की सेक्शन 202 का उल्लंघन है। राहुल जी ने भाषण दिया कर्नाटक में और सजा हुई गुजरात में। कल को अगर इस थाने का जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश में कत्ल करेंगे और उसकी सुनवाई रुड़की में होगी, तो जो कानून का जो ढांचा है वो ध्वस्त हो जाएगा। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि इस निर्णय को, इस कानून के दुरुपयोग को बंद करें और राहुल गांधी की सदस्यता को पुनः बहाल करें, वरना पूरे देश में, आज तो हमने एक सांकेतिक धरना दिया, कल से या परसों से हमारे अभी केंद्रीय नेतृत्व का जैसा हमें आदेश मिलेगा, पूरे देश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।
इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये है कि जो भी धरना प्रदर्शन होता है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अनुमति के पश्चात ही किया जाता है। जो प्रोसेस होता है उसमें पहले कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस पे कुछ गैदरिंग करना चाहता है तो उसमें प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। तो चूंकि इनके पास अनुमति नहीं थी, इसलिए इनको ये समझाया गया कि बिना अनुमति के आप इसको ना करें, पश्चात ही करें। अभी हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है, केवल वहाँ से उनको हटवाया गया है, समझाया गया है कि आप पहले अनुमति लीजिए, अनुमति के बाद ही यदि आपका कोई भी आपकी मांग है या कोई भी आपका विरोध है तो उसको बाकायदा जो है कानूनी तरीके से आप लोग करिए। रामनगर में प्रस्तावित 3 दिवसीय G20 की बैठक को लेकर रविवार को आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने राजकीय महाविद्यालय के सभागार में पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग करते हुए पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। ये 28 तारीख से यहाँ पर जो है रामनगर में जिम कॉर्बेट में जो है जो G20 का 3 दिवसीय सम्मेलन होना है, इसके लिए आज जो है पूरा ब्रीफिंग यहाँ रामनगर में की गई है और इनको पूरा इनके ड्यूटी पॉइंट्स, इनके जो साजो सामान और सब चीज़ों से जो है इनको ड्यूटी में इनको क्या करे क्या ना करे इसके बारे में भली भांति ब्रीफ करा दिया गया है। सारे अधिकारी कर्मचारी आज हमारे जो है 1000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी यहाँ है, तो इसमें जो है कुछ कंटिजेंसी रूट है, कुछ और अन्य प्रॉब्लम्स वगैरह है, हमारे यहाँ कई इश्यूज़ है, उससे भी इनको सेंसिटाइज करा दिया गया है और इनको बता दिया गया है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस वाली ये ड्यूटी होगी, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, पूरी सख्ती से जो है विनम्रता से ये ड्यूटी करनी है और जो है ये सम्मेलन शांतिपूर्वक जो है एक अच्छे से होगा यहाँ पर। अब खबर घनसाली से, जहां प्रदेश सरकार आजकल 4 धाम यात्रा को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है, वहीं तमाम तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव घनसाली के भिलंगना नदी पर बने 4 धाम यात्रा को जोड़ने वाले स्टील गार्डर पुल की स्थिति जर्जर बनी हुई है। 4 धाम यात्रा को जोड़ने वाला एकमात्र घनसाली स्टील गार्डर पुल हादसे को दावत दे रहा है। आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। ये पुल अपनी उम्र 50 साल पूरी कर चुका है, जो कि अब जर्जर स्थिति में साफ दर्शा रहा है। अब तक करोड़ों श्रद्धालु इस पुल से अपनी 4 धाम यात्रा पूरी कर चुके हैं। वहीं पुल की स्थिति की बात करें तो पुल पर हल्के दोपहिया वाहनों के गुजरने पर पुल पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है। ऐसे में पुल से यात्रा करते समय गुजरने वाले वाहनों की संख्या सैकड़ों में होती है। तो क्या इस पुल को 4 धाम यात्रा के लिए सुरक्षित माना जा सकता है? ये भी अपने आप में बड़े सवाल है। ये मीडिया के माध्यम से इसमें ये फीडबैक मिला था कि पुल में कुछ समस्याएं आ रखी हैं, तो इसमें विभाग से बात हुई है, उनके एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने ऑलरेडी उसका मुआयना कर लिया है। तो फिलहाल वो यात्रा के लिए उन्होंने बताया कि ये सुरक्षित है। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोडेड व्हीकल्स हैं, हैवी लोडेड, वो एक बार में एक ही जा सकते हैं। और वैसे भी ये पुल का एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि हैवी व्हीकल्स या कोई भी व्हीकल्स एक बार में एक ही पास होना चाहिए। और अलबत्ता उनको फिर भी ये बताया गया कि एक बार फिर से इसको देख लें हर तरीके से, और अदरवाइज़ वो यात्रा के लिए सेफ़ है। उन्होंने प्रिकॉशनरी जो है दोनों साइड बोर्ड भी लगा रखे हैं, तो उसमें हम ये इंतजाम ये करेंगे कि उसमें एक अलग से पुलिस का कोई जवान वहाँ पर तैनात रहेगा जो इन चीज़ों को देखेगा कि एहतियातन जो है पुल से एक बार में एक ही व्हीकल जो है पास। मीडिया वहाँ पर कवरेज चली गई थी, तो लगातार वहाँ पर कई वाहन एक साथ गुजर रहे थे, उसकी कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की है। अभी ये फीडबैक आया है, तो अभी हम पुलिस के साथ अलग से जब 4 धाम यात्रा की समीक्षा करेंगे अभी हाल में, तो इस पॉइंट पर अलग से डिस्कस कर लेंगे और एक प्लान इसमें फुल प्रूफ जो है इसको तैयार कर लेंगे। 4 धाम यात्रा की जो तैयारियां सरकार बताती है कि हमने पूरी कंप्लीट कर दी हैं, तो सीधा कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट कहाँ करी हैं। घनसाली मुख्य बाज़ार है, कम से कम ये मान के चलिए आपके जब उत्तरकाशी से यात्रा चलती है तो सबसे बड़ा बाज़ार घनसाली बाज़ार है। और इन्होंने जो यात्रा को डाइवर्ट किया है लमगांव होते हुए चमेला बाज़ार से होते हुए घनसाली से, तो एकमात्र पुलिया यही है, यही एकमात्र ऐसा पुल है जहाँ पर कि कम से कम हज़ारों गाड़ियाँ पर डे यहाँ से गुजरेंगी, और कोई पुल नहीं है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 टन, तो आपने भाई आजकल कम से कम 5 टन 10 टन का तो एक ट्रक का लोड है, तो कितने ट्रक पर डे यहाँ से जाते हैं। और उसके बावजूद भी ऊपर से जो यात्री चलेंगे, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बसें जाएंगी, तो वो कैसे ये पुल उसको थमाएगा, उनको लोड को कैसे थमाएगा। तो जिस पुल का, अब दूसरी बात यह है कि बाईपास इनका कोई है नहीं, यहाँ पर बाईपास की कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक जी तो कहते हैं कि भाई हमारा तो 56 इंच का सीना है, हम तो ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। भाई घनसाली में एक पुल नहीं बना पाया आप बाईपास में, कि उसका चौड़ीकरण नहीं करवा पाए, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या कहेंगे आप, क्या यात्रा सफल हो पाएगी? नहीं, देखो, सफल होना ना होना तो आम जनता के हाथ में होता है
कि लोग आएंगे तो सफल होगा, लोग नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे आधी अधूरी तैयारियों में कौन आएगा? अभी इन्होंने जिस तरह से स्थानीय लोगों के लिए मंदिर समिति में इन्होंने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया, जो उत्तराखंडी है, हमारा मंदिर और हमारी रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो ये तो सीनाजोरी है सीधे सीधे। क्या लगता है आपको, या फिर तैयारियां पूरी नहीं है सरकार की ओर से? बिल्कुल नहीं, कहाँ तैयारियाँ पूरी दिख रही हैं आपको? ये फुल तैयारी पूरी दिख रही है? ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो यथावस्थ स्थान बता रहा है, फुल बता रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ। ये फुल बता रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं इतना लोड नहीं थाम सकता हूँ। वह डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। वहीं राज्य के सभी जिलों का विकास कर हर व्यक्ति को विकास से जोड़ रही है। धामी सरकार ने 23 मार्च को सफल 1 साल पूरा किया, तो पूरे प्रदेश में सरकार ने संगठन के साथ मिलकर सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हर ब्लॉक में 1 साल नई मिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डोईवाला के भानियावाला में विधायक ब्रजभूषण गैरोला की अध्यक्षता में धामी सरकार ने 1 साल पूरा होने पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। वास्तव में युवा मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, किस प्रकार से धामी जी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए एक नई गाथा लिखी है। और अभी 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, और वो आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक भी जा रहे हैं। और आम जनता को मालूम भी है कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री किस प्रकार से तेज़ी से प्रदेश के विकास के लिए दूरगामी परिणाम जो इसके होंगे, उसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और देश का निरंतर विकास हो रहा है। और ये बहुउद्देशीय शिविर का जो महत्व बहुत अधिक है, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। 1 साल पूरा हो गया है और पूरे प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पूरे विकास के बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में दूर क्षेत्रों में विकास के बहुत अच्छे काम हुए हैं। और आज हमारी विधानसभा में ये जो है बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। आम जनता की सहभागिता इसमें है, बहुत अच्छे से हर विभाग ने इसमें लगभग 20 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर इसके लगे हैं, और जनता इसका लाभ भी ले रही है। जनता को बहुत सी चीज़ों की जानकारियाँ दी जा रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट जो यहाँ पे हैं, बहुत से समूह के द्वारा भी यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारे डोईवाला विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है, अन्य लोगों को तो मिल ही रहा है, हमारी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है। खबर विकासनगर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारें नित नई योजनाओं और विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो रहा है। इसी क्रम में पचवा दून क्षेत्र में विकासनगर लंबे समय से संचालित दून हथकरघा औद्योगिक सहकारिता द्वारा समय समय पर महिला उत्थान को लेकर जगह जगह समूह के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर लगाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है, जिसके चलते इन दिनों दून हथकरघा औद्योगिक सहकारिता द्वारा विकासनगर विकासखंड में ग्रामीण महिलाओं को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर उन्हें चटनी और अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए। उत्तराखंड सरकार में भाजपा सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर जोगेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने बताया कि जोगेश्वर विधानसभा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वर्तमान 4 सड़कों का डामरीकरण कार्य जल्द होगा। जोगेश्वर विधानसभा के कई गाँवों के लोगों को पेयजल योजना का लाभ मिलेगा। दन्या महाविद्यालय के शासन ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। लमगड़ा महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जोगेश्वर विधानसभा में कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मेरे विधानसभा के अंदर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विधानसभा में कम से कम 4 रोड अभी स्वीकृत है, जिसमें दनिया आला सरवड़ की 32 किलोमीटर रोड है, और जिसमें डामरीकरण होगा बहुत जल्दी, उसका कार्य शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ भनोली से जेती 18 किलोमीटर वही डामरीकरण बनने जा रहा है, वो भी बहुत जल्दी स्वीकृत होने वाला है। और उसी में हमारा जेती पिपली कोलका मोटर मार्ग है, और चौथी हमारा खुला चाय खान वाली रोड है। ये 4 रोड बहुत जल्दी अप्रैल के महीने में हमारा काम शुरू हो जाएगा। जो राज्य वित्त से जाकर विधानसभा के अंतर्गत हमारे गाँव दालवी रोड है, और पुनागढ़ नाटाडोल रोड है, ऐरोली मोर पटोरी रोड है। ऐसे हमारे कम से कम 12 रोडें स्वीकृति मिल चुकी है। और ऐसे भांगादोली पंपिंग पेयजल योजना है, जिसमें 12 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें हमारे 13 ग्राम सभा में लाभान्वित होंगी। और भांगादोली, नाटाडोल, मोर पटोरी और शिरसोली ढोड़ा, ये गांव हमारे उसमें सम्मिलित हैं। ऐसे ही हमारे माड़म एक नई योजना बन रही है, माड़म पंपिंग योजना, जिसमें 1.31 करोड़ रुपये की आवंटित हो चुके हैं। और ऐसे हमारे सिंचाई पंपिंग हेती खडीवानौली में 99 लाख की स्वीकृति मिल गई है। और वैसे जैसे हमने शिक्षा का सवाल पूछा, दनिया में हमारा
महाविद्यालय के लिए पैसा आवंटित हो गया है और उसमें हमने काम प्रारंभ कर दिया है। और लंबड़ा महाविद्यालय भवन हेतु हमें धन आवंटित हो गया, उसमें भी काम प्रारंभ हो गया है। और लंबड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भवन हेतु धन मिल गया है, उसमें भी काम बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।